देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 6 का दूसरा। ठीक है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था इसका पहला, दूसरा देखो सेम उसी तरह करना है। अब यहाँ पे ये चार शीर्ष है या नहीं है, तो मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरह के एक चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। अगर देखो चतुर्भुज अगर या तो चारों भुजा बराबर होगी तो ये सम या वर्ग होगा, सम चतुर्भुज या वर्ग होगा। अगर इसकी कोई भी आमने सामने की दो भुजा यानी दो जोड़े समान हो जावे तो भी वो समांतर या आयत बन जाएगा। तो हम इसकी जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? ए से बी की दूरी यानी ए बी की लंबाई, बी से सी की दूरी यानी बी सी की लंबाई, सी से डी की दूरी यानी सी डी की लंबाई और ए से डी की दूरी यानी ए डी की लंबाई। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखेंगे। तो देखो इसे मैं मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। अब यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ए क्या है यहाँ पर -3 और 5। फिर यहाँ पे बी क्या है यहाँ पर 3 और 1, तो 3 और 1। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब a और b के मध्य क्या निकालनी है आपको? दूरी निकालनी है। तो देखो ये मध्य दूरी निकालने का सूत्र है किन्हीं भी दो बिंदुओं के निर्देशांक के मध्य जो दूरी निकालने का सूत्र है। अब इसमें मान रखो आप। सबसे पहले देखो यहाँ पर x2 की जगह x2 यानी 3, फिर माइनस की जगह माइनस x1 यानी माइनस का 3। अब देखो 3 तो ये आ गई, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा? पहले से तो माइनस है, पहले यहाँ जो सूत्र का माइनस वो पहले से ही है। 3 यहाँ पे आ गए और ये 3 यहाँ पे हो गए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5, उसकी जो उसका स्क्वायर है। ठीक है, आगे इसको सरल करो। 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 1 में से 5 माइनस होंगे नहीं, लेकिन 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? -4, उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का कितना होता है 16। और ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका उत्तर किस में आता है? प्लस में आता है। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल? जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 36। देखो 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गए 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 4 5 52 हो गए और ये अंडर रूट के अंदर 52 हो गए। ठीक है, अब देखो इसी तरह आपको क्या निकालनी है? ए बी के बीच की दूरी आ गई, अब बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। अब हम देखो ये बी और सी आ गए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र में आपको मान रखने हैं। x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 1 उसका स्क्वायर। 0 में से 3 गए तो माइनस का 3 बचेगा, उसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 उसका स्क्वायर। अब माइनस की संख्या का स्क्वायर करें तो उसका उत्तर किस में होगा? प्लस में। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का 4, तो कितना होगा यहाँ पे? √13। ये होगा बी सी के बीच की दूरी।
अब ए बी हमने निकाल ली, बी से सी निकाल ली, अब सी से क्या निकालेंगे हम, डी के बीच की दूरी। देखो यहाँ पे हमने सी और डी के निर्देशांक लिख दिए। अब ये x1 y1 ये x2 y2 सेम है, ठीक है। अब ये सूत्र वो भी सेम है, अब इसमें सिर्फ मान रखने हैं। x2 माइनस 1 माइनस का है ये सूत्र का, और x1 है 0 उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 4 सूत्र का माइनस, y1 कितना है 3 उसका स्क्वायर। ये हो गया -1 उसका स्क्वायर, प्लस देखो 4 भी माइनस के 3 भी माइनस के, तो माइनस माइनस के कितने हो गए 7 हो गए, और उसका स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि माइनस का स्क्वायर करते तो उसका उत्तर प्लस में आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कितना आ गया टोटल √50। ए से बी निकाल ली, बी से सी निकाल ली, और सी से डी। अब कौन सा बचा है ए डी, कौन सा ए और डी। अब देखो यहां पर ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र हो गया। अब इसमें मान रखने आपको x2 यानी माइनस का 1, फिर देखो इस सूत्र का माइनस, x1 कितना है 3 है, वो भी किसका माइनस का, तो ये तो सूत्र का माइनस हो गया, और ये 3 माइनस के, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर प्लस हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर, प्लस y2 है -4, और ये सूत्र का माइनस, और y1 है 5 उसका स्क्वायर। अब देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, प्लस का प्लस, -4 और -5 कितना हो गए, माइनस के 9 हो गए ना। अब इनका कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का 81, और माइनस का क्या होता है प्लस ही होता है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे रूट के अंदर 85 हो गए। अब देखो चारों भुजा हमने निकाल ली, ये जो वर्ग कुछ भी नहीं बन रहा यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये चारों भुजा क्या है यहाँ पर अलग अलग है। जब आप इसको ग्राफ पेपर में दर्शाओगे ना इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 3, जो ये निर्देशांक आप दर्शाओगे ना, मैं बता देता हूँ 2 3 4 5, इधर यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4, उसके बाद 5, इधर -1 -2 -3, ठीक है, और इधर ये -1 -2 -3 -4, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। सबसे पहले निर्देशांक है माइनस का 3 और 5, कहाँ पे आएंगे x माइनस और y प्लस, तो -3 और यहाँ पे आएगा ये दूसरा 3 1 3 और 1 यहाँ पे आएगा, ये है 0 और 3 यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको जब सीधी रेखा में मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई, और चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है 4 भुजा होती है। अब ये एक सीधी रेखा में प्राप्त हो गया, एक सीधी रेखा में। अब मुझे बताओ 1 और 2 3 जो निर्देशांक यहाँ पे आ गए, अब कैसे बनाएंगे। अगर ये यहाँ पे होता तो हम ऐसे खींच सकते थे, लेकिन ये चतुर्भुज बनेगा नहीं, क्योंकि ये तीनों निर्देशांक मिलके क्या बन गई एक भुजा बन गई, ठीक है। और अगला कौन सा है -1 और -4, ये यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पे बनेगा, इस तरह का कौन सा बनेगा, चतुर्भुज बनेगा नहीं। तो आप कह सकते हो कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है ए डी के, यानी चारों भुजा बराबर नहीं है, अतः ये एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।